4 नींबू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए नींबू कटे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं गाइज। ये मैंने स्ट्रेनर लगा दिया है छानने के। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज मैं ग्रीन टी बनाने वाली हूँ घर पे। होली के बाद बहुत खाना हो गया तो ग्रीन टी हम पीते रहते हैं वैसे मार्केट वाली। तो आज मैं घर पे बना रही हूँ, जिसे मैं बना के स्टोर करके रख लूँगी बॉटल में। उसे जब पीना होगा तब पी लूँगी। दिन में मैं 2 बार नहीं तो 1 बार तो डेली पीती हूँ ग्रीन टी। तो इसलिए मैं क्या क्या सामान मंगाया वो मैं दिखाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से मंगा ली हैं। ये 4 नींबू लगेंगे और एक मैंने हनी का लगाया। क्या क्वांटिटी यूज़ करूँगी मैं बता दूँ। पहले इंग्रेडिएंट क्या जाएंगे वो बता देती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है। ये तुलसी की पत्तियाँ मैंने 2 मंगाई हैं। आई थिंक 50 ग्राम की होगी तो 100 ग्राम ले लेना है। और मैंने मंगाया साथ में पुदीना। ये देखिए, ये गाइस एक पुदीना है। ये 100 ग्राम होगा, अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने भी 2 पैकेट मंगाए हुए हैं क्योंकि इन्हें भी साफ़ भी करना होगा, थोड़ा सा इनका डंठल निकल जाएगा। बहुत सारे मंगाए गए, 2 पैकेट में बहुत सारे आ गए हैं और काफ़ी अच्छे फ्रेश आए हैं। तो अब इनको अच्छी तरह से क्लीन करना है। तुलसी को, पत्तियों को, सबको। ये सारा मैं नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसमें से 1 पैकेट यूज़ करूँगी। 1 पैकेट में ड्राई करके रखने के लिए मैंने मंगाया है। तो मैं एक साथ सारा साफ़ करती हूँ गाइस। और थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट मंगाया है, जिसमें से 1 छोटा चम्मच यूज़ करूँगी मैं। और यही इंग्रेडिएंट जाएंगे, और बाकी अगर कुछ जाएगा तो मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बता दूँगी। तो सबसे पहले इनको साफ़ करने से भी पहले मैं पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ। क्योंकि इस साइज़ का बड़ा भगोना लिया मैंने। आपके पास जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही ले लीजिए। इसमें कम से कम 4 लीटर पानी जाएगा, 4 बॉटल पानी जाएगा बड़ा फ्रिज की बॉटल से। तो गाइस इन सबको साफ़ करती हूँ मैं और इसे पहले चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने पैकेट से निकाल ली। ये तुलसी के पत्ते जो आपको अपने घर पे अगर मिल जाए अच्छे, जिनसे आप तोड़ सकिए अच्छी क्वांटिटी में। आपके पास बड़ा प्लांट है तो आप तोड़ सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है। ये ब्लिंकिट से भी मिल जाती है। ये थोड़ी काली वाली नहीं है, वो होगी तो और अच्छा होगा, बट इससे भी हो जाएगा। और मैंने 4 नींबू लिए हैं इसके लिए, आज के लिए, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ। मैं बना के अपने लिए मैंने पहले से रखा हुआ है। आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ गाइस आपसे। तो सबसे पहले मैं एक अलग बर्तन ले लिया, जिसमें मैं सारा पुदीना को साफ़ करूँगी। और मैंने 2 पैकेट मंगाए थे 200 ग्राम, जिसमें से 100 ग्राम आज यूज़ करूँगी। और 100 ग्राम वॉश करके ड्राई करके मैं पाउडर रखती हूँ कि जब आपके पास ना हो तो गर्मियों में आपको चाहिए हो कभी अचानक से, तो आप उसे यूज कर सकिए। तो सबको पहले अच्छे से वॉश करते हैं गाइस। पानी मैंने चढ़ा दिया है उबलने के लिए। ये देखिए तुलसी की पत्तियों को मैंने साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। इनके डंठल हटाने नहीं है, इनको साथ ही साथ डाल देंगे क्योंकि इसमें भी अच्छा फ्लेवर होता है। बस इनको डालते समय थोड़ा क्रश करके डालना है गाइस। हाथ से तोड़ के मसल के डालेंगे जितना, उतना अच्छा फ्लेवर जल्दी आ जाएगा। तो इसे मैं ऐड कर देती हूँ सबसे पहले। ये गाइस मैंने हाथों से क्रश कर लिया है, तो चाकू यूज़ नहीं करना। हाथों से आप जितना क्रश कर सकते हैं उतना कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ये करीब 5 लीटर के पानी मैंने चढ़ाया हुआ है, जिसे मैं हाफ़ करूँगी। अब मैं पुदीना को इसमें ऐड करूँगी। गाइस पुदीना मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, लेमन भी मैंने काट के रख लिए हैं। अब इसके बाद हनी की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये फैटी लीवर वगैरह के लिए, या फिर आपको वेट लूज करना है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ग्रीन टी है ये। मैं तो पीती हूँ, मैंने अपने लिए बना के भी रखा हुआ है गाइस। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको पुदीने को मुझे आधा ही यूज़ करना था, आधा तो मैं ट्राई करूँगी। तो इसमें से आधा मैं मिक्सी में ले लेती हूँ। इसको मैं पीस के डालूँगी ना तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और एकदम से आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और काफ़ी फ्लेवरफुल आपका ग्रीन टी बनेगा। बस इतना गाइस मैं रख दे रही हूँ, इस धूप में रख दूँगी, सूखने दूँगी। और उसके बाद हाथ से भी क्रश करके आप इसे रख सकते हैं, पाउडर बना के भी रख सकते हैं।
जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये हाथ से भी क्रश हो जाएगा। ये बहुत अच्छा रहता है, मेरे पास हमेशा रहता है। चटनी बनाती हूँ या कुछ बनाती हूँ, जब नहीं होता है हमारे पास तो इसे यूज करती हूँ। अभी समर में तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पाउडर बना के रख रही हूँ गाइस। तो आप मेरी तरह ये भी कर सकते हैं, 2 काम साथ ही साथ। इसको अब मैं पीस लेती हूँ और अपने पानी में ऐड कर देती हूँ। तुलसी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, अब इसको भी ऐड कर देती हूँ। गाइस ड्राई पीसने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसमें से पानी ऐड कर ले रही हूँ। अभी आराम से बहुत अच्छे से पीस जाएगा। ये देखिए पानी डाल के मैंने अच्छे से पीस लिया था। अब इसको सारा इसमें ऐड कर देंगे पानी में, और इस पानी को बॉयल होने देंगे, थोड़ा बीच बीच में चला भी देंगे। अब ले लेते हैं 1 चम्मच सॉल्ट को अभी ऐड कर देना है इसमें। बस इतने पूरे बड़े भगोने के पानी में सिर्फ 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करना है। इसे खूब अच्छी तरह से बॉयल होके पानी रिड्यूस होने देना, इसको हाफ करना है इसका पानी, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिर लेमन और लाइम को दोनों हम बाद में ऐड करेंगे गैस बंद करके, उनको पकाना नहीं है गाइस। तो अब इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है, इसे बस खाली रिड्यूस करना है वाटर को। तो अब इसे छोड़ सकते हैं हम गाइस। जब ये रिड्यूस थोड़ा सा ही रिड्यूस हुआ है, इसमें जिंजर भी डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप जिंजर वाला फ्लेवर आपको नहीं पसंद है तो आप ये ना डालिए। पहले मैं सोच रही थी ये ना डालूं, क्योंकि ये जिंजर तो हम चाय में पीते ही रहते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसमें भी ऐड कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको जिंजर फ्लेवर नहीं चाहिए, हनी फ्लेवर चाहिए, हनी लेमन चाहिए, तो आप जिंजर नहीं ऐड कीजिए। फिर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसे अच्छे से चाय की तरह जैसे आप कूटते हैं ग्रेट भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको पानी में अभी मिला देना है। अभी तो पानी बहुत ही रिड्यूस हुआ है थोड़ा, बट ये बॉयल हो रहा है। इसे बीच बीच में थोड़ा चला दूँगी मैं। इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपको मिक्सी का नहीं भी यूज करना है तो आप क्रश कर करके हाथों से ही सब कुछ पानी में डाल दीजिए और बॉयल कर लीजिए। और सॉल्ट मैंने बहुत कम ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट इंटेक अच्छा नहीं होता है। अगर आप ले सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा नमकीन सा पानी अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा सॉल्ट बढ़ा सकते हैं इसमें। अभी मैंने 1 चम्मच छोटा चम्मच डाला था। तो गाइस अब मैं जिंजर ऐड कर देती हूँ इसमें। इसको काम करने के साथ साथ मैं रख देती हूँ, दूसरी काम करती हूँ। इसके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसको पानी बस खाली वो करना है। जिंजर को मैंने कूट लिया है, ऐसे इसको मिला देते हैं। अब गाइस मिलती हूँ जब ये पानी हाफ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें और कुछ अभी ऐड नहीं करना है। ये देखिए नींबू कटे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। ये मैंने स्ट्रेनर लगा दिया है छानने के लिए, इसी भगोने में मैं छानने वाली हूँ। तो अभी छानने में थोड़ा टाइम है गाइस। तब तक मैंने देखा यहाँ पे इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही है, इतना सुंदर। गाइस ये देखिए हमारी ग्रीन टी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। अब इसे थोड़ी देर में छान लूँगी मैं। गाइस जब पानी रिड्यूस हो गया, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे छान लेंगे। छान के इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैंने पूरा छान लिया इसे। अब ये पूरा कॉन्सेंट्रेट रेडी हो गया गाइस। इसे फेंक दीजिए। ये रहा। इस ग्रीन टी से आप अपने काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं गाइज, और ये बहुत ही हेल्दी है। सब कुछ सारे हैं जो ग्रीन टी में इंग्रेडिएंट होते हैं, तो आप अपना फ्रेश क्यों ना बना के पीजिए। तो मैं इसे अभी ठंडा करूँगी और फिर एक नॉर्मल फ्रिज की बॉटल लेंगे। कांच की आपके पास है तो कांच की ले लीजिए और अच्छा रहेगा। फिर उसमें इसको भर देंगे, फिर इसका कॉन्सेंट्रेट आप यूज करिए जितना आपको फ्लेवर पसंद है। मैं तो 1/4 यूज करती हूँ और बाकी मैं नॉर्मल पानी इसमें ऐड करती हूँ गाइज।
जो कि मैं आपको पहले वाले से बना के दिखा देती हूँ कैसे मैं यूज़ करती हूँ, और इसे ठंडा होने देते हैं गाइज। थोड़ा ये ठंडा हो गया है तो अब इसमें लेमन ऐड कर देंगे और हनी भी थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो हनी भी ऐड कर देंगे। तो गाइज ये ले लिए हैं मैंने लेमन, 4 नींबू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से सारे नींबू ऐड कर देंगे इसमें। गाइस अब इसमें 2 चम्मच हनी ऐड कर देते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मैं अंदाजे से 2 चम्मच पता है मुझे कितना होगा, बस इतना ही, कम ज़्यादा भी आप अपना कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया गाइस इसमें। अब इसका सारा काम ख़त्म। अब इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे बॉटल में भर के फ्रिज में रख देंगे और हमारी ग्रीन टी रेडी हो जाएगी। तो मैं अपने पीने के लिए बना लेती हूँ अपने पुराने वाले से और आपको दिखा भी देती हूँ गाइज। इसे गाइज ढक देते हैं। गाइज ये देखिए ये थोड़ा सा पल्पी सा है। अगर आपको बहुत क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए तो आप मैंने जो पीस के पुदीना डाला था आप सीधे तोड़ के डाल देंगे तो और क्लियर आपका बनेगा। बट मुझे अच्छा फ्लेवर चाहिए था तो मैंने इसको पीस करके डाला है। देखिए ऐसा कॉन्सेंट्रेट निकला है। अब मैं इतना लूँगी और बाकी उससे फिल कर देती हूँ। बाकी मैं भी आपको दूसरा कप में जो मैं पीऊँगी वो मैं दिखा दूँगी, या आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे पीना है। तो इसमें आपको गर्म पानी ऐड करना है। ये देखिए गाइस मैं अपना इसमें मिला देती हूँ गर्म पानी। आप इस तरह से ही पी सकते हैं। नॉर्मली मैं माइक्रोवेव से पीती हूँ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइज अब इसमें आप पत्तियों से सजा लीजिए इसे, क्योंकि इसमें स्पेशली मिंट का फ्लेवर है। बाकी फ्लेवर्स भी हैं लेकिन मिंट तो ज़्यादा है। ये देखिए, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइज। इतना रिफ्रेशिंग सा है बिल्कुल। ये ग्रीन टी से कहीं से कम नहीं है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज। जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, जो मैंने पहले से बता दिया बनाया हुआ है उससे मैं बता देती हूँ मैं इसे कैसे कंज्यूम करती हूँ। तो इसको लेना है 1/4 इसे ले लेना है और बाकी अपने कप को फिल कर लेना है आपको नॉर्मल पानी से। इस तरह से बनाना है। मैं तो माइक्रोवेव करने जा रही हूँ। अगर आपको भगोने में गर्म करना है तो सेम इसी तरह से आप कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी ग्रीन टी बिल्कुल फ्लेवर वाली रेडी है। इसमें थोड़ा पुदीना, ये पहले वाला है तो पुदीना इसमें कम है, अभी जो बनेगा वो थोड़ा और ग्रीन होगा। तो गाइस थोड़ा सा इसमें लगा लेती हूँ मैं फ्रेश मिंट। गाइस अब मैं इसे गर्म करूँगी और पी लूँगी। ये देखिए मेरी ग्रीन टी गाइस रेडी है। तो प्लीज़ जिनको ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी। अभी मेरे हाथ में फ़ोन है गाइस। तो ये पीने के लिए रेडी है। सब कुछ इसमें डला ही हुआ है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ये देखिए गाइस मैंने अपने ग्रीन टी को सजा लिया है। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप पैकेट वाले हम पीते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता। बहुत जितनी क्वांटिटी मेरी इस टीम में है उसकी बहुत कम क्वांटिटी उसमें होती है, फिर भी हम उस पर इतना पैसा खर्चा करते हैं गाइज। और इसको भी मिलाना ही है, कुछ करना नहीं है। 1 वीक तक आप इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। पानी तो वैसे ख़राब नहीं होता है, बट 1 वीक में ख़त्म करके मैं दूसरा फ्रेश बना लेती हूँ। तो गाइज मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा गाइज, और बाकी वीडियोज़ भी प्लीज़ देख लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।